हेलो दोस्तों, पैरेलल फैक्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मिरर वर्ल्ड, फोर्थ डायमेंशन, टाइम ट्रेवल या पैरेलल यूनिवर्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही हमारा दिमाग कल्पना की एक ऐसे संसार में पहुंच जाता है जहां संभावनाओं की असीम संभावनाएं हैं। आप लोगों ने अभी तक पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी कई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में सुना होगा। खुद विज्ञान भी पैरेलल यूनिवर्स होने की अवधारणा के सच होने से आज तक इनकार नहीं कर पाया है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही विचित्र और बेहद मिस्टीरियस पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी घटना के बारे में बताने वाले हैं, जो और कहीं नहीं बल्कि भारत में घटित हुई। इस विचित्र घटना के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि इससे पहले पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी किसी भी घटना की खबर भारत से नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये कहानी है आज के उत्तराखंड के नैनीताल शहर की, जो कि 1965 के समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, जहां के 33 वर्षीय वासु भनोर जो नैनीताल में कपड़े का व्यापार करते थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1965 में उनके साथ घटित हुई एक विचित्र घटना ने उनका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया था। उनका कहना था कि उनके साथ हुई ये अविश्वसनीय घटना पर उन्हें मरते दम तक विश्वास नहीं हुआ। 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने पैतृक गांव सतराली के लिए निकले, जहां उनका एक पुश्तैनी घर था। 13 अक्टूबर 1965 को वासु जब अपने गांव के लिए निकले तो उन्हें सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करना एक थका देने वाला अनुभव होता है। उसके तहत वासु ने कुछ घंटों के बाद थोड़ा आराम करके आगे बढ़ने का सोचा। अपनी यात्रा पर वासु अभी कुछ ही दूर निकले थे, तभी अपने गाँव से कुछ ही दूर पहले रास्ते में उन्हें एक गहरा धुंध का गुब्बार दिखा। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की गहरी धुंध दिखना एक आम बात है। यही सोचकर वासु उस धुंध के गुब्बारे को चीरते हुए आगे बढ़ गए। उस गहरे धुंध से आगे निकलते ही उन्हें अपना पुश्तैनी गांव दिखाई दिया, जो कि अब कुछ अलग और बदला बदला सा लग रहा था। जैसे कि गांव तक जाने वाली वो आखिरी सड़क के पास से गुजरने वाली नहर, जिसे वासु बचपन से देखता आ रहा था, अब वो नहर वहाँ नहीं थी और न ही उस नहर का कोई नामो निशान था। इस चीज को देखकर वासु थोड़ा हैरान था, लेकिन घर तक पहुँचने की जल्दी में उसने किसी व्यक्ति से नहर के बारे में नहीं पूछा। अपनी हैरानी को खुद में समेटे हुए वासु आगे बढ़ा, लेकिन अभी तो उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी और विचित्र घटना का घटित होना अभी बाकी था। कुछ देर में वासु अपने घर पहुंचा, जहां उसके चाचा जी का परिवार सालों से रह रहा था। लेकिन इस बार जब घर का दरवाजा खुला तो वासु चौंक गया, क्योंकि दरवाजे पर खड़े इंसान को वासु ने कभी नहीं देखा था और न ही दरवाजे पर खड़े हुए व्यक्ति को वासु पहचानता था। जब वासु ने अपने चाचा जी के परिवार के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले 20 सालों से उस घर में रह रहा है। उसकी ये बात सुनकर वासु पूरी तरह भौंचक्का रह गया। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि जिस गांव के घर में वासु हर साल अपने चाचा जी से मिलने आता था, आज वहां रहने वाले लोग 20 साल से उसी घर में रहने का दावा कर रहे थे। वासु ने गांव के कुछ लोगों से इस बात की तफ्तीश भी की, लेकिन सभी का यही कहना था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है और वो और उसका परिवार पिछले कई सालों से उसी घर में रह रहे थे। अपने चाचा के परिवार के बारे में और भी ज्यादा छानबीन करने पर जो पता चला, वह जानकर वासु के होश उड़ गए। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वासु के चाचा और उनका परिवार 20 साल पहले ही दुर्घटना में मर चुके हैं। ये बात सुनकर वासु के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। भला ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वासु हर साल की तरह पिछले साल भी अपने चाचा से मिलकर गया था, तो फिर वहाँ के लोग उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे थे। वासु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की मदद लेने का फैसला किया और तेजी से वापस उस धुंध को चीरता हुआ नैनीताल के लिए निकला और वहां पहुंचकर अपने पिता और पुलिस अधिकारियों को मामले की पूरी घटना का जायजा दिया। ये सब सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान थे और सभी लोग अगली ही सुबह एक बार फिर सतराली गांव के लिए निकले। सुबह की गोधूली बेला में वासु का गांव दूर से ही साफ साफ दिख रहा था। जब वे लोग एक बार फिर उस गांव तक जाने वाली आखिरी सड़क तक पहुंचे, तब वह नहर वहां मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बेहद हैरानी हुई, क्योंकि एक दिन पहले उस नहर का कोई नामो निशान वहां नहीं था। अपनी हैरानी के साथ वो लोग आगे बढ़े और गांव में घुसे, जहां सभी लोग वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे। और जब वे लोग वासु के चाचा के घर पर पहुंचे तो घर का दरवाजा फिर से एक बार वासु के चाचा ने ही खोला, जिन्हें देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। एक तरफ वह अपने चाचा को जीवित देखकर खुश था, वहीं दूसरी ओर इस पूरी घटना के कारण वह बेहद विस्मय की स्थिति में था। उन्हें जिंदा देखकर पुलिस वालों और अन्य लोगों को लगा कि शायद वासु अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वासु की आप बीती पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि ये उसका कोई भ्रम नहीं बल्कि एक कोरा सच था। वासु के चाचा और गांव के कुछ अन्य लोगों ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो एक दिन पहले वहां आया था। कुछ ही दिनों में उस पूरे क्षेत्र में वासु के साथ हुई उस घटना के चर्चे होने लगे और कुछ ही दिनों बाद वहां के लोकल अखबार ने इस घटना के बारे में एक खबर भी छापी। वासु के साथ हुई इस घटना को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, ये कह पाना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बारे में जानकर तो यही लगता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स की एक ऐसी घटना है जो शायद सुर्खियों में आई सबसे पहली घटना थी।
लेकिन इस शायद में सच्चाई की कितनी संभावना है, ये एक ऐसा राज है जिसका खुलासा शायद कभी ना हो पाएगा, क्योंकि वासु अब इस दुनिया में नहीं रहे। वासु भनोट के साथ हुई इस अचरज भरी घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें।